तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डिफेंस एकेडमी। सबको नमस्कार। तो भाई आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं हम, वो है देखो, आपका एग्जाम का ज़्यादा टाइम नहीं है और ठीक है। बहुत कमेंट आ रहे थे कि भाई एग्जाम वाला वीडियो बना दो, एग्जाम वाला वीडियो बना दो, ठीक है। तो देखो, आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, 4 तरह का एग्जाम है आपका, ठीक है। तो मान के चलो अभी आपका एक हफ्ता भी मतलब ठीक से नहीं है, एक हफ्ता है मान लो, ठीक है। तो भाई एक हफ्ता में आपको मैं पहले बता दूं, ये एग्जाम अगर कोई मतलब देखो ऐसे कोई भी ट्रिक नहीं है जो एक हफ्ता में अगर कोई कुछ नहीं पढ़ा ना उसको भाई मतलब सीधा पार कर दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं कुछ कुछ बताऊंगा, एग्जाम कैसे दोगे, एग्जाम का ट्रिक कुछ कुछ बताऊंगा, फॉलो करना काम में आएगा, ठीक है। तो पूरा वीडियो देखते रहना। मैं वीडियो में ये बताऊंगा पहले तो एग्जाम देना कैसे कर, मतलब एग्जाम कैसे दोगे, ठीक है। एग्जाम कैसे दोगे, उसके बाद टाइमिंग के बारे में, उसके बाद बताएंगे जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको सबको पता है भाई 100 नंबर का क्वेश्चन है, 120 मिनट टाइम है, 2 घंटा बहुत टाइम होता है यार, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, टाइम बहुत है, ठीक है। अपने मोटिव जो है ना, अपना अंदर में जो है ना, मतलब मोटिव को कम मत करो यार, ठीक है। ज़्यादा करके रखो, हो जाएगा यार, पास हो जाएगा सबका, ठीक है। तो सबसे पहले बात यह है कि भाई मैं भाई ये प्रेफर करूँगा कि जो एग्जाम हॉल में हो ना, एग्जाम के 2-3 घंटे पहले पहुंच जाना यार, ठीक है। जाकर रिवीजन करते रहो अपना अपना। और अगर ये बात रहेगा कि पढ़ाई के बारे में, ठीक है, तो देखो भाई अगर पढ़ाई के बारे में बोलोगे, अभी आपको जो है, अभी आपको कोई नया चीज़ अभी आपको सीख नहीं जाओगे ना। मैं पहले ये ऐसे 2-3 वीडियो में बता दी जा, ये जो बात और भी बता रहा हूँ मैं। अगर नया चीज़ सीखने जाओगे तो भाई खत्म हो जाएगा सब कुछ, मत सीखो। जो पुराना पढ़ के रखे हो ना उसको रिवीजन करो, तगड़ा सा रिवीजन करो उसका, ठीक है। उसका तगड़ा सा रिवीजन करो। और दूसरी बात देखो, कैसे कैसे मतलब देखो, आपका सिलेबस तो आपको पता है, जनरल नॉलेज का 25, रीजनिंग का 25, मैथ का 25, हिंदी और इंग्लिश का 25, तो 100 नंबर का हो गया। तो अभी आपको कैसे करना है, अभी आपका पहले जो है, सबसे पहले आप जो अटेम्प्ट करोगे, पहले ऐसे नहीं कि पहले से आपको मतलब पहले जीके आया तो पहले जीके कर दिया, ऐसे मत करो। पहले आप जाओ कहाँ पता है, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस जहाँ है ना वहाँ पर जाओ आप, ठीक है। करो यार, पहले जितना आता है आपको, जितना आता है वो करो, ठीक है। रीजनिंग में पहले जितना आपको प्रॉपर आता है वो कर दो, क्लियर कर लिया। उसके बाद चला जाओ जीके में, ज़्यादा सोचना नहीं जीके, ठीक है भाई। जीके में उसके बाद क्यों जाओ, क्योंकि जीके में जितना जीके आता है आपको कॉमन दबा दो, ठीक है, हो गया। उसके बाद हिंदी इंग्लिश ग्रामर में चला जाओ, जो भी ग्रामर करोगे आप, तो मेरे हिसाब से हिंदी सही रहेगा, जितना आएगा आपको कॉमन कर दो। लास्ट में जाओ मैथ में, क्योंकि मैथ जो है सोच का चीज़ है ना, सोचना पड़ेगा मैथ में। मैथ में लास्ट में जाओ, जितना आता है करो, ठीक है। अभी देखना आप, टाइम बहुत बचेगा आपके पास, ठीक है। तो पहले जो बाकी क्वेश्चन रहेगा, मान लो 100 क्वेश्चन से 70 क्वेश्चन आपने कॉन्फर्म कर दिया, 30 ऐसा क्वेश्चन आ गया जो अभी कभी सुना ही नहीं। ऐसा होता है यार, सुना ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं ऐसा। तो इसके लिए तो आपको ट्रिक पता ही है, मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन, अगर 30 क्वेश्चन में से आपको ये लग रहा है कि आप ये 30 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन जो है ना पहले से ना तो सुना, ना तो देखा, ना तो ऐसे पढ़ा कहीं पर भी, अगर ऐसा होता है तो उसमें 30 का 30 जो क्वेश्चन है मारो बी या सी। वही हमारे बेस्ड एग्जाम में बी और सी में एग्जाम मतलब आंसर ज्यादा रहता है। ए बी मार दो पूरा, नहीं तो सी मार दो पूरा। बात सुनो मेरा यार, ठीक है। अभी आपका लक है, कैसे लगेगा आपका, ठीक है। ऐसा मत करो, तुक्का मत लगाओ कि इतना ये लग रहा है ऐसे कर दूं, ठीक है। ऐसे मैं नहीं करना है। ये हो गया। उसके बाद जो आपका एग्जाम का जो टाइम है, 2 घंटे तो बहुत टाइम होता है यार, ठीक है। तो जो करोगे ना क्वेश्चन, आपने जो करोगे आपने प्रॉपर करोगे, ठीक है। जो जितना भी करोगे, जितना भी प्रॉपर कर पाओगे, प्रॉपर करके आओगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, 100 का क्वेश्चन है भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दबा के आ जाना, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। छोड़ दिया तो गलती हो जाएगा भाई, छोड़ो मत कभी भी, ठीक। अभी देखो, अभी और एक बात बताऊंगा कि मतलब अभी से जो है ना, अभी तो एक हफ्ता टाइम है ना, जो मैथ्स जो है ना, मैथ्स वगैरह जो आप लोग कर चुके हो, ठीक है, उसको रिवीजन दे दो एक बार। और ज्यादा से ज्यादा जो है ना, अभी भाई टाइम बचा ज्यादा है नहीं, नया चीज में मत जाओ।
नया चीज मत पढ़ो, नया चीज पढ़ोगे तो भाई खत्म हो जाओगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी क्या करोगे, प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रैक्टिस सेट बहुत करो, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्रैक्टिस सेट बहुत करते रहो, प्रैक्टिस सेट छोड़ो मत यार, पूरा दिन चलाते रहो प्रैक्टिस सेट भाई। देखो और एक बात बताओ, जो बोलते हैं ना कि भाई पूरा दिन पढ़ो दबा के भाई, रेस्ट भी लेना है, शरीर को रेस्ट भी देना है अपना। अगर तबीयत खराब कर लोगे ना, एक दिन पूरा दिन रात जाग के पढ़ के ना 2 दिन पढ़ नहीं पाओगे यार, ठीक है। तो जो है अपने टाइम में पढ़ो और प्रैक्टिस सेट करते रहो, प्रैक्टिस सेट दबा के करते रहो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट के छोड़ो मत। देखो कितना मार्क्स आ रहे हैं उस टाइमिंग, 2 घंटे टाइम है ना, 1.5 घंटा में वो फिनिश करो प्रैक्टिस सेट, ठीक है। देखो कितने मतलब कितना मार्क्स आ रहे हैं, देखो एक बार प्रैक्टिस करके। प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, ये मैं पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट बहुत ही जरूरी है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करना, क्यों अभी आपका 7 दिन में ना आप कुछ उभर नहीं पाओगे यार, नया चीज सीख के कुछ नहीं कर पाओगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, पक्का बोल रहा हूँ, नया कुछ मत सीखो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट करते रहो। और अगर आपको कहीं से मिलेगा तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है वो भी कुछ करते रहो, बहुत कॉमन आता है यार उसमें, पता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करते रहो, वो भी उसमें भी बहुत कॉमन आ जाता है। तो ये हो गया। बाकी जो रहेगा, देखो एग्जाम देने के टाइम ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है, ठीक है। कोई भी प्रेशर मतलब उससे सिर दर्द हो जाएगा यार एग्जाम में। कोई भी प्रेशर नहीं लेना है, ठंडे दिमाग में देना है एग्जाम। ये सोच के मत जाओ, मैं भाई दूसरे से डिफरेंट बात करता हूँ, ठीक है, सच बोल रहा हूँ आपको। ये सोच के मत जाओ कि भाई क्या होगा, मेरे तो इसमें लगाना ही लगाना है। कुछ नहीं यार, जो होगा दिखा जाएगा, क्योंकि जो साल भर पढ़ लिया आपने, अभी उस टाइम अगर टेंशन ले लोगे ना, साल भर का पढ़ाई आपका जो है ना, मेहनत जो है ना, उसमें पानी बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम मतलब ऐसे मत करो, ठीक है। तो उस टाइम ठंडे दिमाग से एग्जाम देना, बढ़िया से एग्जाम देना, ठीक है। OMR बेस्ड एग्जाम है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि OMR बेस्ड एग्जाम कैसे दोगे, क्या क्या गलती मत करो, ठीक है। ये वीडियो मैंने एक बना दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। OMR में क्या क्या गलती नहीं करना चाहिए ये मैं बता दूंगा वीडियो में, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो ठीक है। तो जो भी है, जो बात को बोला ध्यान रखना, एग्जाम ठंडे दिमाग से एग्जाम देना है। अगर मतलब प्रेशर ले लोगे दिमाग में भाई बहुत दिक्कत हो जाएगा। और एक गलती कभी भी मत करना, ठीक है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा क्या गलती नहीं करना है, OMR के साथ बता दूंगा। OMR का वाला वीडियो जो बनाऊंगा ना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो जो भी है भाई, बस इतना तक ही था समझाना, कि अब बाकी तो अब समझदार हो भाई, समझ जाओगे आशा करते। तो जो भी है भाई, चलो एग्जाम अच्छा से देना भाई सब, ठीक है। आज के लिए इतना ही भाई, जय हिंद जय भारत, सबको नमस्कार।